देखिए, हालांकि बीबीसी की क्रेडिबिलिटी बहुत है, लेकिन सवाल ये है कि चुनाव से पहले ऐसी डॉक्यूमेंट्री आना सवाल खड़ा करती है। हमें कोई शिकायत नहीं है बीबीसी की क्रेडिबिलिटी पर। ये डॉक्यूमेंट्री पहले भी तो आ सकती थी, 1 साल पहले, 2 साल पहले, लेकिन 24 का चुनाव आने से पहले ये डॉक्यूमेंट्री क्यों आई है? और फिर डॉक्यूमेंट्री में जो सच्चाई है, क्या भारत सरकार को शर्म नहीं आ रही इन बातों को देखकर कि दुनिया में कितनी बदनामी हो रही है, किस तरह लोगों की जान गई है, किस तरीके से सरकारी मशीनरी लगी थी हत्या कराने में? तो ये डॉक्यूमेंट्री में सब बातें। और फिर आज के जमाने में तुम बैन कर रहे यूट्यूब, हर एक के मोबाइल में वो डॉक्यूमेंट्री है। अरे बीजेपी वालों, इतना तो समझ रखो कि आज के जमाने में कोई चीज कुछ रोक नहीं सकता। सबके मोबाइल में और जेब में रखी हुई डॉक्यूमेंट्री, और ये बताओ बैन कर रहे हैं यूट्यूब पर। कितने ना समझ लोग हैं ये। स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने महासचिव बनाया है, राष्ट्रीय महासचिव, जबकि वो एक धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ नरगल बयानबाजी कर रही है। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ हूं। भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं। हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, लेकिन मेरे पत्रकार साथी, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे। लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो? मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वहां गुंडागर्दी नहीं की? अरे हमें पता होता कि 4, 5, 6, 10 गुंडे आए होंगे, तो हम भी अपनी तैयारी से जाते कार्यकर्ताओं के साथ। बताओ, 5-6 गुंडे भेज दिए। और ये जब काला झंडा समाजवादी लोग दिखाते हैं तो 1-1 साल जेल भेजते हैं लोगों को, कार्यकर्ताओं को। 1-1 साल जेल गए हैं समाजवादी कार्यकर्ता, 2-2 साल रहे हैं केवल सिद्धांत पे विरोध करने के लिए। इसलिए पत्रकार साथी, अगर चौपाई आपको याद हो तो भगवान श्री राम की कसम खाओ और वो चौपाई पढ़ दो। अगर अच्छी है तो अच्छी है, खराब है तो खराब है। अध्यक्ष जी, कोई खिलाफत नहीं कर रहा ग्रंथ की, ना भगवान के खिलाफ है, ना रामचंद्र के खिलाफ है। लेकिन ये बीजेपी वाले ये बताएं उनके नेता क्या क्या कहते हैं। आप चौपाई पढ़िए ना, आप पढ़ दो। मैं नहीं, अगर याद है तो पढ़ दो आप। और उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि मुख्यमंत्री से मैं सदन में पूछूंगा कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। आप पढ़ दो चौपाई। फूट गया है नहीं भाई, क्या समय अब इनका नजदीक आ चुका है, क्या कहेंगे अध्यक्ष? मैं अपने सभी पत्रकार साथियों से ये कहना चाहूंगा कि ये समय देश के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत नाजुक है। मुझे याद है कि जिस समय बिजली विभाग के सरकारी कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड एक प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया गया था, और वो प्राइवेट कंपनी जब डूब गई तो उत्तर प्रदेश सरकार का पैसा डूब गया था। और उसमें आरोप लगा करके बड़े बड़े अधिकारियों को जेल भेज दिया गया था। ईडी और तमाम तरह की जांचें हुई थी उस पैसे से जिन जिन का संबंध था। आज एसबीआई का, जो हमारी सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है, बैंकिंग में भारत की सबसे प्रतिष्ठा वाली जगह है एसबीआई, और फिर दूसरी प्रतिष्ठित जिसमें आम आदमी ने अपना पैसा लगाया, एलआईसी। अगर 70,000 करोड़ से ज्यादा, 55,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया जाएगा प्राइवेट, और वो भी एक जानबूझ करके लाभ पहुंचाने के लिए, एक उद्योगपति के लिए। और अगर वो उद्योगपति डूबा तो क्या एसबीआई के बड़े अधिकारी, एलआईसी के चेयरमैन जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिन लोगों ने प्रोविडेंट फंड को डीएचएफएल में इन्वेस्ट कर दिया था, डीएचएफएल गिरने की वजह से, डूबने की वजह से वो पैसा डूबा था, उस समय अधिकारियों पर आरोप लगा करके जेल भेजा। कई साल उन्हें जेल रहना पड़ा। ये तो 1200 करोड़ का मामला था, ये तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मामला है।
अरे कितनी हेराफेरी करोगे बीजेपी वालों, इतनी हेराफेरी क्या? कहां तुम दुनिया में भारत को दिखाने के लिए, हमारे गरीब लोगों को दिखाने के लिए कि वो उद्योगपति नंबर 2 पर, और देखो कैसे नंबर 2 से किस नंबर पे पहुंच गए। और सच्चाई ये है कि पता नहीं किस नंबर पे पहुंच जाएंगे। तो ये देश का नुकसान हो रहा है। क्या सरकार कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी? अध्यक्ष जी, आज मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिया गया है। ये बीजेपी के लोग हैं, किसी का भी नाम बदल सकते हैं। और वो एक कहावत है कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। तो अरे भाई, ये तो पहली बार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ज्यादा ताकत तो आप लोगों को दी है, तो इसी वजह से तो आपका पहले सवाल कि अब सब कुछ आपके हाथों में सौंप दिया गया है। सेकंड, देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार अपनी बात रख रही है और समाजवादी पार्टी के पास ये काम बताने को, दिखाने को है। बीजेपी वाले बताए क्या काम किया उन्होंने, बताओ। सांड तक तो हटा नहीं पा रहे, आज भी लोग मर रहे हैं। अगर आज अखबार उठाओगे तो क्यों नहीं कोई सांड से मरा होगा आज भी। तो देश के प्रधानमंत्री ने सांड हटाने के लिए कहा, सांड नहीं हटा पा रही लोग। लोकसभा 2024 का समय भी नजदीक आ रहा देखिए, है। 2024 गठबंधन के साथ आप लड़ेंगे या अकेले दम पर पूरे उत्तर प्रदेश में आप? देखिए, समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने जा रही है। गठबंधन के साथ जो हमारे साथ पहले से गठबंधन में है दल, उनको साथ लेकर के। वहीं कांग्रेस कह रही है कि हमारे बिना गठबंधन की पूरी कल्पना की नहीं जा सकती। तो कांग्रेस कहती रहे, उसे क्या कहने में कौन बुराई है। हम कुछ भी कहें, आप चलाओगे नहीं चलाओगे आपकी मर्जी। अध्यक्ष जी, बागेश्वर धाम वाले शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री पर अवैध टिप्पणी हो रही है। मैं तो आपसे कहूंगा उनका देखना मत ना पड़ना। मैं तो आपसे कहूंगा भाई, मेरा तो यही निवेदन है, अगर ठीक ठाक रहना है देखो, वाको नहीं हो सकती। अरे कहाँ दुनिया पहुंच गई, सोचो कहाँ दुनिया जा रही है। एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, लोग आना जाना कितना आसान हो गया, जिंदगी आसान हो गई। कहाँ तुम उन चैनल के चक्कर में पड़े हो यार। एक जो स्वामी साहब और बन के आई है, हिंदू शब्द धार्मिक शब्द नहीं, भौगोलिक शब्द है। इसको लेके आपको कौन? केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने दोबारा दोहराया। मैं बहुत सारी इतनी जानकारी नहीं रखता। मैंने तो एक बार प्रधानमंत्री जी को यह सुना कि जर्मनी और भारत का कुछ एक है, तो मैं क्या मानूं भूगोल। तो भूगोल तो बदलता नहीं ना कभी। आप उठाइए वो प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी ने जर्मनी में जाके कुछ कहा था कि भारत और जर्मनी के लोगों का जीन्स एक है, डीएनए एक है। कोई गलत बात नहीं कहूंगा मैं, मुझे याद नहीं है, लेकिन क्योंकि बात निकली है तो मैं कह रहा हूं। तो ज्योग्राफी तो बदलनी नहीं चाहिए ना, तो कहाँ जर्मनी कहाँ भारत। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है क्योंकि जब भी चुनाव होते रहे 80-20 का चुनाव करके बीजेपी। अरे छोड़ो यार, 80-20 वो चौपाई नहीं सुनी तुमने अभी? मैं सुना दो फिर तुम्हारा, अपना नाम बता दो। कठेरिया। अरे भाई शूद्र, आपको नमस्कार। कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज है परिचय उसको बताने में कोई समस्या तो हम भी तो शूद्र हैं, तुम्हारे साथ हैं, हम कहीं अलग नहीं है तुमसे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहे बात उसकी? मैं अपने आप को मान रहा हूँ। शूद्र मान रहे हो नहीं मान रही हो? कोई दिक्कत नहीं, जो बीजेपी बना मैं भी तो मान रहा हूँ, मगर मैं अपने आप को किसी ब्राह्मण से कम नहीं समझता, बस ये जानता हूँ। बहुत बधाई हो आपको, बहुत बधाई। आजम खां के अधिकार छीन लिए। ये कौन नई चीज बता रहे हो यार? आजम साहब पे सब झूठे मुकदमे हैं, दीपक यादव पे झूठे मुकदमे हैं, हम पे आप पे तुम सच दिखा दो अभी झूठे मुकदमे लग जाएंगे तुम पे भी। कोई नई बात नहीं है, इसको कोई नई बात मत मानिए। बीजेपी इसी तरह फंसा रही लोगों को। अच्छा ये बताइए, एसबीआई और एलआईसी का पैसा डूब गया, 55,000 करोड़ और 17,000 करोड़, 1 लाख करोड़ चला गया पैसा। ये तो 2 जगह का है पैसा सरकारी, और सरकारी संस्थाओं का पैसा गया होगा। यूपी का मैंने उदाहरण दिया आपको कि प्रोविडेंट फंड का इन्वेस्ट कर दिया गया था एक कंपनी में, वो कंपनी डूब गई, आपने अधिकारियों को जेल भेज दिया। क्या यहाँ पर एसबीआई और एलआईसी के चेयरमैन को या अधिकारियों को जेल भेजेगी सरकार के नहीं भेजेगी? जो पैसा डूबा है, इससे क्या देश में महंगाई भी बढ़ सकती है? प्रदेश में महंगाई। देखिए, ये मैं इतना बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन मैंने पैसा डूबते हुए देख लिया। जो नंबर 2 पे था कहाँ पहुंच गया। अगर सच्चाई पूरी आ जाएगी और नीचे चला जाएगा। निकाय चुनाव समाजवादी पार्टी में 3 महासचिव बनाए गए। नहीं, सचिव हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से अभी हम बढ़ाएंगे, और पार्टी का जो हमारा संविधान है उसमें 1 प्रमुख महासचिव है और महासचिव है, तो अभी और महासचिव बढ़ाएंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा नेताओं को साथ रख सके हम। अध्यक्ष जी, लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव आ रहे हैं, उस पर क्या तैयारी है? किस निकाय चुनाव अभी, क्योंकि उसमें कोर्ट और जनगणना का
इशू है। मुझे उम्मीद है कि आरक्षण सही तरीके से सरकार करेगी। नहीं, निकाय चुनाव की घोषित होने के बाद हाई कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है। अभी उसमें लेकिन आने दो, क्या कोर्ट के पूरा आने दो भाई। पूरा वो दाव पेच अलग तरह के चला रहे हैं। सरकार फेस नहीं करना चाहती है चुनाव को, वो कुछ और छिपी छिपी तैयारी कर रही है। क्या माने कि हाई कोर्ट का आदेश भी जो है धज्जियां उड़ा रही है सरकार? नहीं, आप लोग चाहते थे और पार्टी चाहती थी जिम्मेदारी मिले, जिम्मेदारी दे दी। अब आप हमें बधाई दो, हम आपको बधाई दें। अध्यक्ष जी, एक स्थानीय ये तो पहली बार देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं वही दिल्ली की सरकार काम कर रही है। नाम बदलना, आप दूसरों का काम अपना बना लेना। आप तो मैनपुरी इटावा घर के लोग हैं। आप ये एक्सप्रेसवे आप एक कोने से दूसरे कोने देख लीजिए, कहीं समाजवादी पार्टी नेताजी का नाम नहीं है। लेकिन जहां आप सुसु करने उतरोगे, बीजेपी ने वहां नाम लिख लिया अपना। जिस स्टेडियम में आज मैच खेला जा रहा है, आज इंडिया और न्यूजीलैंड का जिस स्टेडियम में मैच हो रहा है, ये समाजवादियों की देन है। बीजेपी ने नाम बदल दिया उसका। इसी तरह हम शिकायत नहीं करते किसी बात को लेकर के। लोक भवन, हम तो ये कहते रहे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुछ काम करना है, उनको सम्मान देना है, तो बटेश्वर में कुछ बड़ा यूनिवर्सिटी बना दो, कॉलेज बना दो, कुछ काम कर दो। लेकिन अटल जी के नाम से वहां नहीं किया। समाजवादी सरकार में और नेताजी ने जिस लोक भवन का उद्घाटन किया, उसमें प्रतिमा लगा दी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। हमें कोई शिकायत नहीं है। कैंसर इंस्टीट्यूट में बजट नहीं दिया इन्होंने। कैंसर इंस्टीट्यूट पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों का, गरीबों का इलाज हो जाता कैंसर का। आप खुद पता करिए, जानकारी करिए, हर गांव में कहीं ना कहीं कोई बीमार है या कैंसर से परेशान है, महंगा इलाज है, नहीं करा पा रहा है। नेताजी ने और समाजवादी लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर के कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया। बजट नहीं दे रहे हैं, वहां एक प्रतिमा लगा दी, अपना नाम छाप दिया। तो ये छोटी सरकार तो छोटी सरकार, बड़ी सरकार सुभान अल्लाह।